इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां धराली पहुंचे सीएम धामी। बता दें कि सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया है, अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, 2 दिनों तक धराली में ही कैंप करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक तरफ ये तस्वीरें जब सीएम धामी उत्तरकाशी के धराली पहुंचे, और इस वक्त भी सीएम धामी धराली में ही मौजूद है। हालातों का उन्होंने जायजा लिया है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ नुकसान हुआ है और इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, क्या परिस्थिति अभी वहां मौके पर बनी हुई है, सभी चीजों का सीएम धामी ने जायजा लिया है। बता दें कि अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है, और इसके अलावा सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने कहा कि एक बार यहां पर परिस्थिति ठीक हो जाए, फंसे हुए लोगों को निकाला जाए, तो उसके बाद धराली को वापस से विकसित किया जाएगा। और देखिए, हादसे के आपदा की एक एक तस्वीर है आपके सामने, और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि धराली में आखिर कितनी बड़ी आपदा आई है। चूंकि इससे पहले अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हर साल मॉनसून के सीजन में आपदा जरूर आती है, लेकिन 2013 के बाद, यानी केदारनाथ में जो आपदा आई थी साल 2013 में, उसके बाद बड़े पैमाने पर ये आपदा, जो कि कल उत्तरकाशी के धराली गांव में आई, जिसमें कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि लगभग 138 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और कल खुद सीएम धामी तुरंत आंध्र प्रदेश के दौरे से वापस लौटे। अधिकारियों के साथ कंट्रोल रूम में उन्होंने मीटिंग की, आपदा अधिकारियों से तुरंत उन्होंने बातचीत की, हालातों का जायजा लिया, और तुरंत ही चाहे सेना हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ की सभी टीमें हो, सभी को वहां मौके पर के लिए भेजा गया है। और खुद सीएम धामी इस वक्त धराली में मौजूद है। एक एक तस्वीर भी आपके सामने। चूंकि जैसे ही इस पूरी आपदा की जानकारी सीएम धामी को मिली, तुरंत उन्होंने अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया और मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार अभी जारी है, और धराली पहुंचे हैं सीएम धामी। तस्वीर आपको दिखा रहे, चूंकि अधिकारियों के साथ यहां पर उन्होंने बातचीत भी की है, अधिकारियों से हालचाल भी जाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये भी सीएम को बताया गया। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है, और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है, और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टर पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो, डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर।
क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। तो हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है और सीएम धामी धराली में ही मौजूद है। एक एक तस्वीर के जरिए आपको बताएं कि कल दरअसल जो आपदा आई है धराली गांव में, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता अभी यही है और रेस्क्यू फोर्सेस की प्राथमिकता अभी यही है कि सबसे पहले जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए और उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। दूसरी तरफ सीएम धामी खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं और 2 दिन तक धराली में ही कैंप करने वाले, और इसके अलावा हमारे कई संवाददाता जो कि खुद मौके पर मौजूद है और लगातार जानकारियां भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और न्यूज स्टेट पर कल से ही नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। सीएम धामी अब 2 दिन धराली में ही कैंप करने वाले हैं और मौके पर रेस्क्यू फोर्सेस कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है वो खुद सीएम धामी भी निगरानी करते हुए नजर आएंगे और खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए भी सीएम धामी नजर आने वाले हैं। तो न्यूज स्टेट पर कवरेज लगातार जारी है और नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इसके अलावा एक एक तस्वीर भी है आपके सामने जो कि कल से लगातार धराली आपदे की ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां अभी मौजूदा परिस्थिति क्या होगी और मौके पर रेस्क्यू फोर्सेस कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है वो खुद सीएम धामी भी निगरानी करते हुए नजर आएंगे और खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए भी सीएम धामी नजर आने वाले हैं। तो न्यूज स्टेट पर कवरेज लगातार जारी है और नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इसके अलावा एक एक तस्वीर भी है आपके सामने जो कि कल से लगातार धराली आपदे की ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां अभी मौजूदा परिस्थिति क्या होगी। चूंकि अचानक से जिस बड़े पैमाने पर ये जो सैलाब आया है वो पूरा का पूरा धराली गांव के लिए एक काल बनकर आया। हालांकि कई लोग हैं जिनको बचा लिया गया है, 138 से 140 लोग बताए जा रहे हैं जिनको तुरंत वहां मौके से निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन इसके अलावा 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।